सर जी। जी बताइए। मुझे पता चला कि आप बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं। जी आपको बिल्कुल सही जानकारी मिली है। सिर्फ शांति कुंज सेकेंडरी स्कूल ही नहीं बल्कि हमारे जैसे जितने भी बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय है वे सभी वर्ग पहली से लेकर के 8वीं तक आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, अगर आप कुछ निश्चित सीमाओं निश्चित क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो सर जी इसके लिए आप हमको पूरा जानकारी बताइए जो हम अपने बच्चों का एडमिशन करा सके। आइए आपको हम बतलाते हैं इसकी पूरी जानकारी के बारे में। आ जाइए, इधर आइए, कैमरामैन इधर थोड़ा फोकस कर दीजिएगा। देखिए यह है हमारे बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक इसके लिए पोर्टल खोल कर रखा है, ज्ञानदीप पोर्टल। इसका लिंक जो है आपका यह है ज्ञानदीप RTE-Bihar.Government.in। इस पोर्टल पे आप जाएंगे, आपको जितने भी बिहार के जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये आपको शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त, यानी कि जितने भी आपके रजिस्टर्ड विद्यालय हैं सरकार से, जितने भी निजी विद्यालय, यहाँ प्राइवेट स्कूल की बात हो रही है, इसमें ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से नामांकन हेतु आपके पास सुनहरा मौका है। इसका उद्देश्य आपका जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत जितने भी रजिस्टर्ड प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालय हैं, यानी कि प्राइवेट स्कूल्स हैं, उसमें 25% सीट जो है वह अलाभकारी समूह और कमजोर वर्ग यानी EWS श्रेणी के विद्यार्थियों का इसमें नामांकन किया जाना है। हेतु पात्रता क्या है, कौन कौन इसमें सम्मिलित हो सकते हैं? अलाभकारी समूह। देखिए इस समूह में ऐसे आते जैसे अनुसूचित जाति से आते हैं, अनुसूचित जनजाति यानी SC स्टूडेंट के, SC ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट है वे सम्मिलित हो सकते हैं। पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC हो सकते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि EBC हो सकते हैं। साथ ही साथ अल्पसंख्यक समूह के बच्चे जिनके माता पिता या इनके जो भी अभिभावक होंगे, अगर बच्चे के माता पिता नहीं है तो उनकी स्थिति में अभिभावक होंगे, उनकी जो वार्षिक आय है, सालाना इनकम जो है वह 1 लाख रुपए तक या उससे कम हो, 1 लाख रुपए मैक्सिमम हो सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरा कमजोर वर्ग की बात करें तो इस वर्ग के अंतर्गत जितने भी जाति या समुदाय है उनके बच्चे जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2 लाख से कम हो, कमजोर वर्ग वाले। और इसके लिए देखिए आयु सीमा ये महत्वपूर्ण है, ये जो पॉइंट है आयु ध्यान में रखेंगे। वैसे विद्यार्थी जिनकी आयु जो आगामी वर्ष हमारा उसमें 1 अप्रैल 2025 जो अभी हमारा नव वर्ष शुरू हुआ है, इसमें 1 अप्रैल 2025 तक 6 वर्ष से अधिक हो, कम से कम 6 वर्ष उस तिथि तक 1 अप्रैल तक पूरा जाना चाहिए, या 2 अप्रैल 2017 से 1 अप्रैल 2019 के बीच जन्म लिए बच्चे ही इसके लिए प्रवेश पात्र हैं। यानी कि इसके लिए हम कहें तो 1 अप्रैल 2025 से लेकर के आपका और जो है ये आपका एक डेडलाइन है, और इस समय तक आपके बच्चे का कम से कम 6 साल हो जाना चाहिए। यानी इस डेट तक अगर आप 6 से 8 साल की आयु में आते हैं तो आपके बच्चे इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं हम इसके बारे में क्या क्या दस्तावेज लगेंगे और नामांकन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बतलाते हैं। देखिए इसके लिए आपको बनवाना पड़ेगा आपके अपने ब्लॉक से जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, माता पिता या अभिभावक का आधार कार्ड लगेगा और माता पिता या अभिभावक का मोबाइल नंबर, और बच्चे का जो करंट वाला है वह रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो करंट वाला आपको देना होगा। अब देखिए नामांकन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बात कर ले तो ये काम हमारे जितने भी विद्यालय हमारे जैसे हैं ये कर चुके हैं 18 दिसंबर 2024 से 24 दिसंबर 2024 तक है। आप इसके बाद स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन अभी चालू है 26 दिसंबर 2024 से लेकर और 25 जनवरी 2025 तक, ये आप ऑनलाइन कर सकते हैं ज्ञानदीप पोर्टल पे जाकर के। और जो भी बच्चे इसमें शामिल होना चाहते हैं तो पंजीकृत छात्रों का जो है छात्र पंजीकरण जब आप करवा लेंगे 26 दिसंबर 2024 से लास्ट है 25 जनवरी तो यानी गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले तक आपका डेट है, और इसका वेरिफिकेशन होगा 30 दिसंबर से 10 फरवरी तक हमारे विद्यालय के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा। और जो भी छात्र उसको ऑनलाइन स्कूल आवंटन होगा, ऑनलाइन दिया जाएगा। 15 फरवरी 2025 को आपको पता चल जाएगा कि किस स्कूल में आपके बच्चे का नामांकन हुआ है, और सत्यापित छात्रों का फिर स्कूल ऑनलाइन आवंटन 16 फरवरी से 28 फरवरी के बीच तक आपको स्कूल मिल जाएगा, आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। ज्ञानदीप पोर्टल पर बच्चों का सबसे पहले आपको पंजीकरण करना है। आवेदन की प्रक्रिया ये आप लोग जान लीजिए। अभिभावक या बच्चे अपने मोबाइल नंबर के साथ ज्ञानदीप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन नामांकन फॉर्म भरने के दौरान माता पिता या अभिभावक के आधार कार्ड का सत्यापन, गार्जियन के आधार कार्ड का सत्यापन होगा, बच्चों के आधार कार्ड का सत्यापन वैकल्पिक होगा। बाद में भी आप जो है बच्चे का अगर आधार कार्ड नहीं भी है तो इसके लिए भी आपके पास विकल्प है। देखिए जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इसके बाद नामांकन फॉर्म भरने के लिए बच्चों का एक यूजर आईडी पंजीकरण के समय दिए गए मोबाइल नंबर पर आपको SMS के माध्यम से SMS जाएगा। रजिस्ट्रेशन के पास आपका यूजर आईडी हो जाएगा, और इस यूजर आईडी द्वारा लॉगिन करने के बाद आप बच्चे के माता पिता या जो गार्जियन होंगे वह शिक्षा विभाग बिहार सरकार के ज्ञानदीप पोर्टल http://ज्ञानदीप.bihar.government.in के माध्यम से ऑनलाइन आप ऑनलाइन नामांकन फॉर्म भर सकेंगे। और इसके लिए आपको ज्ञानदीप पोर्टल का हेल्पलाइन नंबर है, ज्ञानदीप पोर्टल का ईमेल आईडी और ये सब कुछ दिया गया। तो ये जानकारी आप सभी के लिए है। हमारा शांति कुंज सेकेंडरी स्कूल बसवरिया बिहार सरकार द्वारा एक मान्यता प्राप्त विद्यालय। अगर आपके भी बच्चे अगर अभी कम से कम 6 वर्ष 1 अप्रैल 2025 तक पूरा कर रहे हैं, या मैक्सिमम जो है उनका 8 वर्ष 1 अप्रैल 2025 तक पूरा हो रहा है, तो उन बच्चों को हमारा शांति कुंज सेकेंडरी स्कूल में क्लास 1 में एडमिशन होगा और 8वीं कक्षा तक बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। और ये बिहार के आप किसी भी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में जाकर के आप उनका नामांकन करवा सकते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, और जिन भी बच्चों मतलब जिससे ज्यादा से ज्यादा आपके जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वे बच्चे लाभान्वित हो सके। जय हिंद, जय भारत।